दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, स्वागतम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। हम आज आपके लिए लेकर के आ गए हैं मीर तकी मीर से रिलेटेड सारे सवालात। आपके लिए मारूजी सवालात हैं, ये बहुत ही अहम हैं, आपके एग्ज़ाम में आने वाले सवालात हैं। इसलिए एक एक सवाल को ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। और इसी से रिलेटेड मैं वीवीआई लाइन जो है मीर तक मीर से पहले, इससे पहले वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो तो एमन एकेडमी के प्ले लिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए हम आज के पहले सवाल पर चलते हैं। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। इस शेर के साथ हम आज की अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए पहला सवाल क्या है आज का, देखिएगा। पहला सवाल है कि मीर का असल नाम क्या था। पहला सवाल क्या है दोस्तों, मीर का असल नाम क्या था। मीर का असल नाम क्या था बताइएगा। तो मीर का असल नाम क्या था। मीर अली था, मीर बाकर था, या मीर जाहिद था, या मीर तकी मीर था, या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा ये ई में यहाँ ऊपर हो गया, ई में इनमें से कोई नहीं। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखेंगे मीर का असल नाम क्या था। मीर अली नहीं था, ये कट जाएगा। मीर बाकर भी नहीं था, मीर जाहिद भी नहीं था, मीर तकी मीर भी नहीं था। मीर का असल नाम था मोहम्मद तकी। क्या था असल नाम, मोहम्मद तकी। ठीक है, अगर मीर तकी मीर पर अगर हम लगा देते हैं ये गलत हो जाएगा। मीर तकी मीर किसी के जहन में आया होगा कि नहीं मीर तकी मीर, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो मीर तकी मीर इसका असल नाम नहीं, बल्कि मोहम्मद तकी असल नाम था, मीर इसका तखल्लुस था। ठीक है, पैदा कब हुए थे मीर तकी मीर दोस्तों। इसकी पैदाइश जो है, पैदाइश 1722, 1722 कल जो वीडियो जो देखे होंगे उसमें होगा 1722 या 23 इसकी पैदाइश है। इंतकाल कब हुआ था मीर तकी मीर का, इनका इंतकाल जो है 1810 ईस्वी को हुआ था। ठीक है ना, 1810 को इंतकाल किए। और कहाँ पैदा हुए, अकबर आबाद में पैदा हुए थे। अकबर आबाद, ये अकबर आबाद अभी कहाँ है, तो ये आगरा, जिसको हम अभी आगरा कहते हैं, वही पहले अकबर आबाद कहलाता था। ठीक है ना। चलिए मीर तकमीर इंतकाल कहाँ हुए थे। इंतकाल ये लखनऊ के अंदर हुए थे। कहाँ इंतकाल हुए, लखनऊ में इसका इंतकाल हुआ था। ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ों को हम समझते हुए चलेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। यह सवाल है मीर तकी मीर की विलादत कहाँ हुई। मीर तकी मीर की विलादत कहाँ हुई, कलकत्ता, आगरा, मुंबई, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। अभी बताया मैं, मीर तकी मीर की विलादत कहाँ हुई थी। मीर तकी मीर की पैदाइश जो है आगरा में हुई थी। कहाँ पे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का, जिसको हम अकबरा आबाद कहते हैं। उस वक्त का अकबरा आबाद अभी का आगरा है। ठीक है ना, यहाँ पे मीर तकी मीर की पैदाइश हुई थी। चलिए समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में है, आपको पूछा गया है कि मीर तकी मीर कहाँ मदफून हुए। लखनऊ, आगरा, जौनपुर, पटना, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा मीर तकी मीर कहाँ दफन हुए। अभी बताया हूं मैं, मीर तकी मीर की पैदाइश आगरा में हुई और मदफून जो है लखनऊ में हुए थे। 1810 ईस्वी के अंदर ये जो है इसका इंतकाल हुआ कहाँ, लखनऊ में। और यहीं लखनऊ के अंदर ही मदफून किए गए, लखनऊ ही में ये दफन किए हुए, मदफून हुए। ठीक है ना, कौन, मीर तकी मीर। चलिए इतनी चीज़ें दोस्तों आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 क्या पूछा है आपसे, मीर के वालिद का नाम क्या था। मीर मुत्तकी, मीर अली, मीर बबर, मोहम्मद अली, इनमें से कोई नहीं। तो मीर के वालिद का नाम क्या था। मीर के वालिद का नाम था दोस्तों मोहम्मद मुत्तकी। मोहम्मद मुत्तकी इनके वालिद का नाम था। तो ये इसमें राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये भी
मीर तकी भी कट जाएगा, मीर अली भी कट जाएगा, मीर बबर अली भी कट जाएगा, मोहम्मद अली भी कट जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब हो जाएगा। मीर के वालिद का नाम क्या था? मोहम्मद मुत्तकी। और मीर का नाम क्या था? मोहम्मद तकी। ठीक है ना। चलिए ये चीज़ों को याद रखेंगे, मीर के वालिद का नाम मोहम्मद मुत्तकी था। ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल नंबर 5 है, सवाल नंबर 5 में आपसे वालिद के इंतकाल के वक्त मीर की उम्र क्या थी? बताइएगा आप लोग। वालिद के इंतकाल के वक्त मीर की क्या उम्र थी? 11 वर्ष है, 21 वर्ष है, 31 वर्ष है, 41 वर्ष है। तो वालिद या इनमें से कोई नहीं। तो मीर तकी मीर के वालिद के इंतकाल के वक्त इनकी उम्र जो थी दोस्तों 11 वर्ष थी। कितनी? 11 वर्ष है। ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 देखेंगे। सवाल नंबर 6 है कि मीर के उस्ताद कौन थे? क्या है सवाल नंबर 6 में? देखिएगा, मीर के उस्ताद कौन थे? खान आरजू, सादत आरजू, मोहम्मद बासित, मोहम्मद हसन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीर के उस्ताद का नाम क्या था? खान आरजू था। याद रखिएगा, मीर के उस्ताद का नाम क्या था? खान आरजू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 7 देखेंगे। सवाल नंबर 7 है, सवाल नंबर 7 क्या है? मीर ने किसके मशवरे पर शायरी शुरू की थी? मोहम्मद रजी के, मोहम्मद सादत के, मीर सादत के, मोहम्मद बासित के, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा जिसमें मीर के बारे में जितने भी वीवीआई लाइन है ये सारी चीज़ें मैं पिछले वीडियोस में करा चुका हूँ। तो आप एमन एकेडमी के प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर दिखेगा मीर की मुकम्मल हालात ज़िंदगी के बारे में जो है उसको पूरा डिटेल से मैं बताया हूँ। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो वहाँ जा कर के आप देख लीजिएगा, ताकि कोई भी सवाल आपसे एग्ज़ाम में न छूटे। ठीक है ना। आप डीएलएड का एग्ज़ाम देना चाह रहे हो या बीपीएससी का देना चाह रहे हो या स्टेट की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्ज़ाम के लिए ये क्लासेस बहुत ही अहम और मुनासिब है आपके लिए। ठीक है। तो आप लास्ट तक देखेंगे ताकि कोई भी सवाल आपसे न छूटे और एग्ज़ाम में कहीं भी मीर से आपसे सवाल पूछ दिया जाए तो आप आसानी से उसका जवाब लगा कर आए। ठीक है। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीर सादत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मीर सादत के मशवरे पर मीर ने शायरी शुरू की थी। किसके मशवरे पर? मीर सादत के मशवरे पर। ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 देखेंगे। सवाल नंबर 8 है दोस्तों, सवाल नंबर 8 क्या है? सवाल नंबर 8 में है, मीर किसकी दावत पर? सवाल नंबर 8 में क्या है? मीर किसकी दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए थे? सुजाउद्दौला, आसिफुद्दौला, मीर सादत अली, इनमें से कोई नहीं, दर्जा बाला सभी। तो क्या सही जवाब हो जाएगा? मीर तकी मीर जो है ये आसिफुद्दौला की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सुजाउद्दौला कट जाएगा, मीर सादत अली कट जाएगा, इनमें से कोई नहीं, दर्जा बाला से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका, यानी मीर तकी मीर आसिफुद्दौला की दावत पर कहाँ तशरीफ लाए थे? लखनऊ तशरीफ लाए थे। ठीक है ना। लखनऊ तशरीफ लाए थे किसकी दावत पर? आसिफुद्दौला की दावत पर। आसिफुद्दौला की दावत पर। समझ गए ना दोस्तों। चलिए आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा ताकि जो भी वीवीआईस आपको लगे कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप उसको नोट करते चलिए। ठीक है ना। चलिए, न होंगे बादे कश्तो बादे गुलफाम क्या होगा, ये शीशा ये सुराही ये सबुए जाम क्या होगा, मेरा हाल ए साकी हुआ जो कुछ होना था,
तेरी महफिल अगर उजड़ी तेरा अंजाम क्या होगा। तैयारी कीजिए, मेहनत से कीजिए। ये नोटिफिकेशन कब आएगा और जो है कब एग्ज़ाम लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए, आप तैयारी के पीछे लगिए। रिजल्ट जो है आपको फिर सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर देगा रिजल्ट आने के बाद। अगर आप पागल और मजनू एग्ज़ाम के लिए अभी नहीं बनते हैं तो रिजल्ट आने के बाद आप पागल हो जाएंगे कि ये पढ़ा, थोड़ा सा और पढ़ लिया होता तो अच्छा रिजल्ट आ जाता, थोड़ा सा पढ़ लिया तो एग्ज़ाम में हो जाता। इसलिए है, बाद में पागल बनने से, बाद में अपने आप को कोसने से बेहतर है कि पहले कोसिए कि एक नोटिफिकेशन आए ना आए, कुछ हो ना हो, हमें तैयारी करते रहना है। ठीक है ना? चलिए सवाल नंबर 9 देखेंगे दोस्तों। मीर मीर की किससे चश्मक रही है? सवाल क्या है? मीर की किससे चश्मक रही है बताइएगा। हातिम से, जानम से, बका से, बासित से, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर, अगर पढ़े होंगे आप लोगों ने, पिछले वीडियोस को देखा होगा तो बता देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका, बका से जो है किसकी, मीर की चश्मक रही है। ठीक है ना? चश्मक क्या होता है भाई, आपको मालूम है ये चश्मक क्या होता है? चश्मक यानी तनाजो जिसे कहते हैं। आप बताएंगे ये तनाजो भी किसे कहते हैं? तनाजो को अगर उर्दू में हम ठेठी जबान में कहें तो इसको कहते हैं झगड़ा। इन लोग कैसे झगड़े होते थे? कलाम के झगड़े होते थे। किसके? कलाम। अब ये कलाम यानी जो अशार नज़में और जो किताबें वो लिखा करते थे, उसी के अंदर जो है वो कुछ उसकी खामियां निकालते थे और ये उसकी कुछ खामियां निकालते थे। तो इसी तरह मीर की जो है खामियां कौन निकाला करते थे? बका निकाला करते थे। और बका की खामी कौन निकाला करते थे? मीर निकाला करते थे। तो इन दोनों की क्या मुआसिराना चश्मक रही है। ठीक है ना? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 10 देखेंगे। सवाल नंबर 10 में है मीर के मुतालिक। सवाल नंबर 10 में क्या है देखिएगा। मीर के मुतालिक शोर शेर अंगेज 4 जिल्दों में किसने लिखी? तो क्या बोलेंगे? सैयद सुलेमान नदवी, शमसुर रहमान फारूकी, अल्ताफ हुसैन हाली, मिर्ज़ा गालिब, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा। राइट इसका आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। शमसुर रहमान फारूकी ने शोर शोर शेर अंगेज 4 जिल्दों में लिखी। अंगेज कितनी जिल्दों में? 4 जिल्दों में लिखी। किसके बारे में लिखी? तो मीर तकी मीर के बारे में, मीर तकी मीर के बारे में इन्होंने लिखी। कौन? शोर शेर अंगेज 4 जिल्दों में लिखी। किसके बारे में? मीर तकी मीर के बारे में। कौन लिखने वाले कौन है? शमसुर रहमान फारूकी है। तो इसी सरस्वती सम्मान इसी किताब के लिखने पर दिया गया था। किसको? शमसुर रहमान फारूकी को। सवाल आपको इस तरह पूछ लेगा, सरस्वती सम्मान शमसुर रहमान फारूकी को कब नवाजा गया था? तो क्या बोलेंगे कि शोर शेर अंगेज लिखने पर सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था शमसुर रहमान फारूकी को। सवाल आपको इसलिए इस तरह पूछ देगा, शमसुर रहमान फारूकी ने शोर शेर अंगेज में किसके बारे में लिखा है? किसके बारे में लिखा? तो आप क्या कहिएगा? मीर तकी मीर के बारे में इन्होंने लिखा। किसमें? शोर शेर अंगेज में। इसी किताब के लिखने पर इसको सरस्वती सम्मान से नवाजा गया। ठीक है ना? चलिए इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है वो नोट करते जाइएगा। चलिए ये क्या सवाल है? आप बीती को जग बीती किसने बना दिया? आप बीती को जग बीती किसने बना दिया? मीर तकी मीर ने, सर सैयद ने, इब्राहिम ज़ौक़ ने, मीर अनीस ने, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा दोस्तों। मीर तकी मीर, सर सैयद ने, इब्राहिम ज़ौक़ ने, मीर अनीस ने, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? आप बीती को जग बीती
मीर तकी मीर ने बना दिया। इसके बारे में आता है कि मीर तकी मीर ने आप बीती को क्या क्या जग बीती बना दिया। जग बीती बना दिया। ठीक है ना, समझ गए ना आप लोग। आप बीती को जग बीती किसने बनाया, तो क्या बोलेंगे, मीर तकी मीर ने। चलिए अगले सवाल पर हम चलते हैं। सवाल नंबर 12 देखेंगे। दर्ज झेल में किस शायर को शायर बेदिमाग कहा जाता है। दर्ज झेल में किस शायर को शायर बेदिमाग याद रखिएगा। शायर बेदिमाग किसको कहा जाता है, फिरदौसी को, अकबर आबादी को, गालिब को, मीर तकी मीर को, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मीर तकी मीर को दोस्तों शायर बेदिमाग कहा जाता है, शायर बेदिमाग। ठीक है। सवाल नंबर 13 देखेंगे। दर्ज झेल में किस शायर को वासुख्त का मोजिद करार दिया गया है। दर्ज झेल में से किस शायर को वासुख्त का मोजिद, शमसुर रहमान फारूकी, खलीलुर रहमान आजमी, सैयद सुलेमान नदवी, मीर तकी मीर, इनमें से कोई नहीं। तो वासुख्त का मोजिद जो है ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। मीर तकी मीर को वासुख्त का मोजिद करार दिया गया है। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 15 देखेंगे। देखिए, मीर के कुल कितने कसीदे हैं। 15 सवाल में क्या पूछा गया, मीर के कुल कितने कसीदे हैं। 6, 7, 8, 9, इनमें से कोई नहीं। तो मीर के कुल कसीदे जो हैं 7 हैं, जिनमें से तीन हजरत अली के शान में लिखे गए। किसके, हजरत अली के शान में, और 2 हजरत हुसैन के शान में, 2 हजरत हुसैन के शान में लिखे गए। ठीक है ना। और जो है 3 2 हो गए और बचे 2, 5 हो गए। 2 जो है आसिफुद्दौला के शान में लिखे गए, आसिफुद्दौला की शान में। ठीक है ना। ये कसीदे किन के हैं, मीर तकी मीर के हैं, जिनमें 3 हजरत अली की शान में, 2 हजरत हुसैन के शान में, 3 हजरत अली की शान में, 2 हजरत हुसैन के शान में, और 2 आसिफुद्दौला की शान में ये कसीदे 7 लिखे गए। समझ गए आप लोग। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 16 देखेंगे। मीर ने कितने मरसिये लिखे। सवाल नंबर 16 क्या है, मीर ने कितनी मरसिये लिखे बताइएगा। 13, 32, 43, 35। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। मीर टोटल 43 मरसिये लिखे हैं। चलिए सवाल नंबर 17 देखेंगे दोस्तों। मीर ने निकातुश शोरा में कितने शोरा का जिक्र हुआ है। मीर के निकातुश शोरा में, मीर की लिखी हुई एक नसरी किताब है, कौन सी, जिसका नाम है निकातुश शोरा। निकात जानते हैं, निकातुश शोरा उसी से है, शोरा के निकात, निकातुश शोरा किताब का नाम है। इसको लिखने वाले कौन है, मीर तकी मीर इसके लिखने वाले हुए। और इसमें कितने शोरा का जिक्र किया गया, 103 शायरों का जिक्र है, 103 शायरों का जिक्र हुआ है। किसके अंदर, निकातुश शोरा के अंदर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 100 यहाँ 301 ये उल्टा लिख दिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 103 सही जवाब हो जाएगा। 103 शायरों का जिक्र हुआ, किसके अंदर, निकातुश शोरा के अंदर। चलिए सवाल नंबर 18 देखेंगे। जिक्र मीर, मीर की खुद नविश्त कौन सी जबान में लिखी गई है। सवाल नंबर 18 में क्या है दोस्तों, जिक्र मीर, मीर की खुद नविश्त कौन से जबान में लिखी गई है। फारसी, तुर्की, अरबी, उर्दू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जिक्र मीर जो है ये मीर की खुद नविश्त फारसी जबान में लिखी गई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 19 देखेंगे दोस्तों। सवाल 19 में देखिए कितना जबरदस्त सवाल है कि मीर का कलाम आह है और मिर्जा का कलाम वाह है, ये किसका कौल है। मीर का कलाम आह है और जो है मिर्जा का मतलब मिर्जा गालिब, मिर्जा का मतलब मिर्जा गालिब। यानी अगर हम मीर के कलाम को सुनते हैं तो कहते हैं आह,
क्या कलाम पेश किया है आपने। और मिर्ज़ा के कलाम को सुनते हैं, मिर्ज़ा गालिब को, तो कहते हैं वाह क्या कलाम पेश किया है आपने। तो यही है, तो मीर का कलाम आ है और मिर्ज़ा का कलाम वाह है। ये कौल किसका है? आतिश का, ख्वाजा हैदर का, ख्वाजा बासित का, या बासित का, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ख्वाजा बासित ने कहा है मीर का कलाम आ है और मिर्जा का कलाम वाह है। चलिए, समझ गए होंगे आप लोग इतनी सारी चीज़ें। अगर कहीं पे कोई भी समस्या आपको समझ में आए और चीज़ें समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और क्लासेस कैसी लग रही हैं आप कमेंट में इसका जिक्र ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि इससे बेहतर से बेहतर क्लासेस हम आपकी खिदमत में लेकर के आ सकें। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो 620 47 25 630 इस नंबर पे आपको फ्री में ये पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है ना, कोई चार्जेस इसके लिए नहीं लिए जाएंगे। चलिए, सवाल नंबर हम 20 पे चलते हैं दोस्तों। 20 में क्या है? मीर की शायरी दिल्ली और दिल का मरसिया बन गई, ये किसने कहा? मीर की शायरी दिल्ली और दिल का मरसिया बन गई, ये कहने वाले कौन है? खलीलुर रहमान आज़मी, ज़ौक़, मीर अनीस, ख्वाजा अहमद फारूकी, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ख्वाजा अहमद फारूकी ने कहा है कि मीर की शायरी दिल्ली और दिल का मरसिया बन गई है। चलिए, सवाल नंबर 21 देखेंगे दोस्तों। तो सवाल नंबर ये 20 ये आज के आखिरी सवाल थे। हम इसी तरह के सवालात आपके लिए लेकर के आते रहते हैं और अगली वीडियोस में 20 से आगे हम सवाल लेकर के आएंगे। तो मेरे कई वीडियोस जो है बीपीएससी RE4 वालों के लिए और ख़ास तौर से स्टेट वालों के लिए बहुत ही मुआविन और मददगार साबित होने वाली क्लासेस हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड करूं मैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और जो है आपके दोस्त अहबाब फ्रेंड्स जितने बीपीएससी की या स्टेट की तैयारी कर रहे हैं सभी तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक सपोर्ट, आपका एक शेयर जो है हमें मोटिवेट करता है, हमें मोटिवेशन दिलाता है, ताकि बेहतर से बेहतर वीडियोस में आपके लिए लेकर के आऊँ। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में।